रैचल वाइल्स अपनी आवाज में बताती है, मैं एक आम वकील नहीं हूँ। मेरा काम उन लोगों को ढूंढना है जो कानूनी चालों और पेचीदा रास्तों के जरिए अपने कर्ज छुपा लेते हैं। मैं कानून और जुर्म, सियाह और सफेद के दरमियान मौजूद उस धुंधले इलाके में काम करती हूँ जिसे लोग ग्री एरिया कहते हैं। वो मजीद कहती है, जो कुछ मैं जानती हूँ वो सब मैंने एक शख्स से सीखा था। उसका नाम ब्रेक्सटन था। दूसरी तरफ ब्रेक्सटन $1 अरब के भारी कर्ज की वसूली के लिए मैनी सालाजार कार्लोस बॉर्डियम के निजी जजीरे पर पहुँचता है। मुलाकात के दौरान सालाजार कर्ज वापस करने पर रजामंदी जाहिर कर देता है। ये रकम स्पेंसर गोल्डस्टीन एसेट मैनेजमेंट ने कर्ज के तौर पर दी थी। इसलिए ब्रेक्सटन फौरन कंपनी की एग्जीक्यूटिव बॉबी शेन रोजामैंड पाइक को फोन करके खुशखबरी देता है कि कर्ज वापस मिलने वाला है। लेकिन इसी लम्हे सालाजार का खतरनाक साथी ओलाफसन क्रिस्टोफर ह्यूजो अचानक हमला कर देता है। वो ब्रेक्सटन और उसके तमाम मुहाफिजों को गोली मारकर हलाक कर देता है और कर्ज की अदायगी का मुआहिदा भी खत्म हो जाता है। कुछ अरसे बाद रैचल बॉबी शेन से मुलाकात करती है। रैचल पुरएतमाद अंदाज में कहती है, मैं सालाजार से ये कर्ज वापस ले सकती हूँ। वो अपनी फीस के बारे में बात करते हुए कहती है, आमतौर पर वसूली पर 5% कमीशन दिया जाता है, लेकिन अगर मैं ये पूरा कर्ज वापस ले आऊं तो मुझे 10% चाहिए। बॉबी हैरान होती है, मगर रैचल एतमाद से कहती है, क्योंकि ये काम मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस खतरनाक मिशन के लिए रैचल अपने 2 सबसे काबिल एतमाद साथियों को बुलाती है। पहला है सेड, जो निगरानी और खुफिया मालूमात हासिल करने का माहिर है। दूसरा है ब्रोंको, जो मुश्किल तरीन हालात में लोगों को निकालने और ऑपरेशन मुकम्मल करने में महारत रखता है। रैचल अपनी टीम के साथ सालाजार तक पहुँचने का रास्ता तलाश करती है। इस मकसद के लिए वो सालाजार के ताकतवर वकील विलियम हॉर्वर्ट्स से मुलाकात करती है। रैचल कहती है, मुझे सालाजार से मुलाकात चाहिए, लेकिन हॉर्वर्ट्स साफ इनकार कर देता है। मैं तुम्हारी किसी किस्म की मदद नहीं करूंगा। रैचल उसे घूरते हुए खबरदार करती है, अगर तुमने ताउन न किया तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे मसाइल पैदा करूंगी जिन पर तुम्हें बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर हॉर्वर्ट्स अपनी जगह कायम रहता है और किसी किस्म की मदद करने से इनकार कर देता है। अब रैचल और उसकी टीम को अरबों डॉलर की वसूली के लिए मजीद खतरनाक रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ सालाजार और उसके आदमी हर कदम पर उनके लिए जानलेवा खतरा बन चुके हैं। रैचल अपनी हिकमत अमली के तहत सेड को सऊदी अरब भेजती है। वहाँ सेड खुफिया तौर पर मकामी हुक्काम को उस होटल में होने वाली खिलाफ वर्जियों के बारे में इत्तला देता है जो सालाजार तामीर करवा रहा होता है। हुक्काम फौरी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में मंसूबा कानूनी मुश्किलात का शिकार हो जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान विलियम हॉर्वर्ट्स को उठाना पड़ता है। सालाजार गुस्से में आकर उसकी तनख्वाह में से लाखों डॉलर जुर्माने की सूरत में काट लेता है, लेकिन सेड यही नहीं रुकता। वो एक बंदरगाह के मुलाजिम को रिश्वत देकर तामीराती मंसूबे के लिए आने वाली स्टील की बड़ी खेप जब्त करवा देता है। इस एक कार्रवाई से भी सालाजार को लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचता है। दूसरी जानिब ब्रोंको सालाजार के निजी जजीरे पर पहुंच चुका होता है। वो खुफिया तौर पर सालाजार के एक ऑयल रिग में तखरीबकारी करता है और फिर मुताल्लिका हुक्काम को इत्तला दे देता है। हुक्काम की मुदाखलत के बाद ऑयल रिग बंद कर दिया जाता है, जिससे सालाजार को एक और भारी माली धचका लगता है। कुछ अरसे बाद हॉर्वर्ट्स सालाजार से मुलाकात करता है। वो संजीदा लहजे में कहता है, रैचल हर हफ्ते तुम्हें $28 मिलियन का नुकसान पहुंचा रही है। फिर वो मशवरा देता है, मेरे ख्याल में तुम्हें रैचल के साथ $300 मिलियन में समझौता कर लेना चाहिए। सालाजार को ये तजवीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन हॉर्वर्ट्स वजाहत करता है, रैचल अभी तक तुम्हारे अकाउंटेंट वुल्फ गैंग के बारे में नहीं जानती, जो तुम्हारी खुफिया दौलत छुपा कर रखता है। जब तक इसे इस राज का पता नहीं चलता, वो तुम्हारा सारा पैसा नहीं ढूंढ सकती। मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि ब्रोंको पहले ही हॉर्वर्ट्स के दफ्तर में खुफिया सुनने वाला आला नस्ब कर चुका है। रैचल की टीम ये पूरी गुफ्तगू सुन लेती है और पहली बार वुल्फ गैंग का नाम उनके सामने आता है। अब सेड को एक नया मिशन सौंपा जाता है। वो एक सरमायाकार का रूप धार कर वुल्फ गैंग की शानदार पार्टी में शरीक होता है। पार्टी के दौरान दोनों बैकगेमन खेलते हैं। सेड जानबूझकर खेल हार जाता है और शर्त की रकम अदा करने के लिए वुल्फ गैंग को एक कीमती मुजस्समा तोहफे में देता है, लेकिन वुल्फ गैंग को मालूम नहीं होता कि इस मुजस्समे के अंदर एक जदीद जासूसी आला नस्ब है। जब मुजस्समा इसके दफ्तर में पहुंचता है तो रैचल की टीम इसके कंप्यूटर सिस्टम तक रसाई हासिल कर लेती है। टीम की माहिर हैकर क्लोवर खुफिया अकाउंट्स और छुपाए गए असासों का सुराग लगा लेती है। रैचल फौरन अदालतों में कार्रवाई शुरू कर देती है और सालाजार की पोशीदा दौलत को कानूनी तौर पर मुंजमद कराने लगती है। ये खबर हॉर्वर्ट्स को शदीद गुस्से में मुब्तला कर देती है। आखिरकार वो रैचल को फोन करता है और कहता है, हम $300 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन रैचल इनकार कर देती है। वो सिर्फ एक बात कहती है, मुझे सालाजार से बराह रास्त मुलाकात चाहिए। दूसरी तरफ सालाजार के जजीरे पर ब्रोंको, सिड और उनकी टीम पूरी तैयारी में मसरूफ होती है। बेकर, रईस, डन और मोरिनो के साथ मिलकर वो एक खुफिया सेफ हाउस कायम करते हैं। जदीद असलहा और जरूरी सामान इकट्ठा किया जाता है ताकि अगर हालात खराब हो जाएं तो रैचल को फौरन जजीरे से निकाला जा सके। टीम मुख्तलिफ रास्तों की बार बार मश्क करती है। स्टॉप वॉच के जरिए हर रास्ते का वक्त नोट किया जाता है और ये तय किया जाता है कि हंगामी सूरत हाल में सबसे तेज और महफूज रास्ता कौन सा होगा। सब जानते हैं कि सालाजार से होने वाली ये मुलाकात पुरअमन भी हो सकती है और खूनरेज भी, इसलिए वो हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं। रैचल की टीम ने हंगामी इनखला के लिए 3 मुख्तलिफ मंसूबे तैयार किए थे। पहला रास्ता गाड़ियों के जरिए फरार होना था। इब्तिदाई मशकों के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि जजीरे की सड़कों पर ट्रैफिक अक्सर गाड़ियों को रोक देती है, इसलिए मोटरसाइकिलें ज्यादा तेज
और मुअस्सिर साबित होंगी। टीम मोटरसाइकिलों पर मशक शुरू कर देती है, लेकिन तेज रफ्तारी की वजह से पुलिस उनका पीछा करने लगती है। ताहम सेड और ब्रोंको एक बड़े बरसाती नाले में मोटरसाइकिलें उतारकर पुलिस को चुकमा दे देते हैं और कामयाबी से फरार हो जाते हैं। दूसरा इनखला मंसूबा हेलीकॉप्टरों पर मबनी था। टीम मुख्तलिफ मकामात पर मशक करती है और ये हिसाब लगाती है कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर कितनी तेजी से उन्हें जजीरे से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक मंसूबा सेफ हाउस से एक खुफिया ट्रैप डोर के जरिए निकलने का था। इस रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई आती थी जिसे पैदल उबूर करना नामुमकिन था। इसीलिए ब्रोंको एक मजबूत जिप लाइन नस्ब करता है जो खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है। दूसरी तरफ ऑल टेरेन व्हीकल्स ATVs तैयार खड़ी रखी जाती हैं ताकि टीम फौरन वहां से निकल सके। मजीद हिफाजत के लिए टीम एक बड़ा खुफिया जाल भी तैयार करती है जिसे वो बनाना पाई का नाम देते हैं। ये दरअसल एक देवोहिकल ट्रैप डोर था जो ताक्कुब करने वाली गाड़ियों को अचानक जमीन में गिरा सकता था। इसके बाद टीम सालाजार के पेंट हाउस में खुफिया तौर पर दाखिल होती है ताकि वहां से मुमकिना फरार के रास्तों का जायजा ले सके। दूसरी जानिब सेड जानबूझकर अवामी मकाम पर हद से ज्यादा शराब पीता है और हंगामा खड़ा कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये सब उसके मंसूबे का हिस्सा होता है क्योंकि वो जेल के अंदरूनी रास्तों और हिफाजती इंतजामात का जायजा लेना चाहता था ताकि अगर कभी वहां से फरार होना पड़े तो पहले से तैयारी मौजूद हो। इसी दौरान रैचल की हैकर क्लोवर सालाजार के मजीद खुफिया असासों का सुराग लगा लेती है। अदालती कार्रवाई के जरिए सालाजार का निजी जेट और उसकी कीमती याट भी जब्त कर ली जाती है। ये नुकसान सालाजार के गुस्से को इंतहा तक पहुंचा देता है। बिलाखिर वो रैचल से बराह रास्त मुलाकात करने पर रजामंद हो जाता है, लेकिन इसी दौरान ओलाफ्सन को रैचल की टीम के सेफ हाउस का पता चल जाता है। रैचल मुलाकात के लिए जजीरे पर पहुंचती है। रवानगी से पहले सेड उसे एक खास घड़ी देता है जिसमें खुफिया ट्रैकर नस्ब होता है ताकि टीम हर वक्त उसकी लोकेशन जान सके। यहीं एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। माजी में रैचल ने सेड और ब्रोंको दोनों को जेल से निकलवाने में मदद की थी। इसी वजह से दोनों उसके इंतहाई वफादार साथी बन चुके थे और उसके लिए जान तक देने को तैयार थे। हाल में वापस आते हैं। सेड और ब्रोंको रैचल के साथ सालाजार के शानदार पेंट हाउस में पहुंचते हैं। वहां सालाजार और हॉर्वर्ट्स एक नई पेशकश करते हैं, $400 मिलियन। लेकिन रैचल फौरन जवाब देती है, मुझे पूरा 1 अरब चाहिए। सालाजार गुस्से से भड़क उठता है और सख्त अल्फाज में उसे वहां से चले जाने को कहता है। मुलाकात नाकाम हो जाती है। बाद में ब्रोंको रैचल को एक कैफे में ले जाता है जबकि बाकी टीम इर्द गिर्द निगरानी कर रही होती है। अचानक उन्हें मशकूक सरगर्मी नजर आती है। सालाजार के 14 मुसल्लह आदमी खामोशी से उनका पीछा कर रहे होते हैं। खतरा महसूस होते ही टीम फौरी कार्रवाई करती है। चंद लम्हों में जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियां चलती हैं, गाड़ियां तबाह होती हैं और पूरा इलाका मैदान जंग बन जाता है। शदीद मुकाबले के बाद रैचल की टीम तमाम हमला आवरों को शिकस्त दे देती है। उसके बाद वो रैचल को महफूज तरीके से गाड़ी में बिठाकर तेजी से सेफ हाउस वापस ले जाते हैं। मगर अब सब जानते हैं कि सालाजार ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है और असल मार्का अभी बाकी है। अचानक क्लोवर रैचल को फोन करती है। वो जल्दी से बताती है वुल्फ गैंग अपने बड़े असासे मुंतकिल कर रहा है। रैचल फौरन सूरत हाल को समझ जाती है और हुक्म देती है, इन असासों को उसके कारोबारों से जोड़ दो ताकि हमारी कानूनी टीम अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। क्लोवर अपनी हैकिंग महारत इस्तेमाल करते हुए खुफिया माली रिकॉर्ड्स को सामने ले आती है। चंद ही दिनों में रैचल की कानूनी टीम अदालत से हुक्म हासिल कर लेती है और वुल्फ गैंग की सबसे बड़ी कंपनियों को जब्त और मुंजमद करवा देती है। ये कंपनियां सालाना $1 अरब से ज्यादा आमदनी पैदा कर रही थीं। ये खबर सुनते ही सालाजार और हॉर्वर्ट्स पर दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। कुछ देर बाद हॉर्वर्ट्स रैचल को फोन करता है। सालाजार तुमसे दोबारा मुलाकात करना चाहता है। रैचल एक बार फिर सालाजार के पेंट हाउस पहुंच जाती है। इस बार सालाजार पहले से कहीं ज्यादा परेशान नजर आता है। वो रैचल की तरफ देखकर कहता है $800 मिलियन। लेकिन रैचल का जवाब पहले जैसा ही होता है, मुझे पूरा 1 अरब चाहिए। चंद लम्हों तक खामोशी छाई रहती है। फिर सालाजार गुस्से और बेबसी के मिले जले एहसास के साथ हॉर्वर्ट्स की तरफ मुड़ता है। इसे पूरी रकम अदा कर दो। ये सुनकर हॉर्वर्ट्स हैरान रह जाता है, मगर सालाजार यही नहीं रुकता। वो फौरन उसे नौकरी से भी निकाल देता है। यूं महीनों की जंग के बाद रैचल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती है। वो फौरन बॉबी को फोन करती है, मैंने पूरा $1 अरब वापस हासिल कर लिया है। फिर वो मजीद कहती है, जैसे ही अदायगी मुकम्मल हो जाए सालाजार की कश्ती और निजी जेट उसे वापस कर देना। इसी दौरान बॉबी को कंपनी के सरबराह मिस्टर गोल्डस्टेन का फोन आता है। वो खुशी से उसे मुबारकबाद देता है और इस कामयाबी को कंपनी की बड़ी फतह करार देता है। 3 माह बाद सहरा के एक दूर उफ्तादा मकाम पर रैचल तन्हाई में जिंदगी गुजार रही होती है। अगरचे उसने कंपनी के लिए $1 अरब वसूल कर लिए थे, लेकिन स्पॉन्सर गोल्डस्टीन की जानिब से उसे उसका $100 मिलियन कमीशन अभी तक नहीं मिला था। वो कई बार बॉबी को फोन करती, मगर हर बार कॉल का जवाब नहीं मिलता। मायूस होकर वो अपने खेमे की तरफ वापस आती है, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल होती है उसके कदम रुक जाते हैं। उसके तमाम साथी मुर्दा पड़े होते हैं। हर तरफ खून और तबाही फैली होती है। रैचल को फौरन एहसास हो जाता है कि ये एक मंसूबा बंद हमला है। इसी लम्हे ओलाफ्सन सामने आ जाता है। उसके आदमी रैचल को काबू में कर लेते हैं। ओलाफ्सन उसे अगवा करने की कोशिश करता है, मगर ऐन वक्त पर रैचल अपनी घड़ी में मौजूद हंगामी अलार्म फाल कर देती है। यही वो घड़ी थी जो सेड ने उसे जजीरे पर रवानगी से पहले दी थी। दूसरी तरफ रैचल के दफ्तर में बॉबी अपनी रोजमर्रा वर्जिश कर रही होती है। वो ट्रेड मिल पर दौड़ रही होती है
है कि अचानक उसके सामने सेड और ब्रोंको नमूदार हो जाते हैं। बॉबी चूक जाती है। सेड सख्त लहजे में कहता है सालाजार रैचल को ले गया है। बॉबी निस्बतन पुरसुकून अंदाज में जवाब देती है इस मामले को संभाला जा रहा है। लेकिन फिर वो एक और हकीकत बताती है, कंपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही और वैसे भी रैचल को अभी तक उसकी $100 मिलियन फीस अदा नहीं की गई। ये सुनकर सेड और ब्रोंको दोनों गुस्से से भर जाते हैं। उनके लिए रैचल सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि वो औरत थी जिसने उन्हें जेल से निकाला था और नई जिंदगी दी थी। ब्रोंको बॉबी के करीब आता है और सर्द लहजे में कहता है अपने कर्ज वक्त पर अदा किया करो। ये कहकर वो और सेड दफ्तर से निकल जाते हैं। अब उनका मकसद सिर्फ एक है, रैचल को ढूंढना, उसे जिंदा वापस लाना और उन तमाम लोगों से हिसाब लेना जिन्होंने उसे धोखा दिया है। ओलाफसन रैचल को घसीटते हुए सालाजार के सामने ले आता है। सालाजार कुर्सी पर बैठा गुस्से से उसे घूर रहा होता है। वो सख्त लहजे में पूछता है मेरा जेट और मेरी कश्ती अभी तक मुझे वापस क्यों नहीं मिली? रैचल खामोश रहती है। सालाजार मेज पर जोर से मका मारता है और धमकी देता है अगर मेरी चीजें मुझे वापस न मिले तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इसी दौरान सेड, ब्रोंको और बाकी टीम रैचल को बचाने के लिए दोबारा जजीरे पर पहुंच चुकी होती है। उन्हें मालूम हो जाता है कि रैचल को मकामी जेल में कैद रखा गया है। मंसूबे के मुताबिक सेड और ब्रोंको पुलिस की वर्दियां पहनकर थाने में दाखिल होते हैं। वो आम अफसरों की तरह अंदर जाते हैं ताकि किसी को शक न हो। चंद लम्हों बाद वो रैचल की कोठरी तक पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलता है और रैचल हैरत से उन्हें देखती है। सेड मुस्कुराते हुए कहता है चलो घर चलते हैं। वो रैचल को आजाद करवा लेते हैं और खामोशी से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। रास्ते में एक मुहाफिज उन्हें पहचान लेता है। अचानक अलार्म बज उठता है और अगले ही लम्हे पूरा थाना गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है। सेड, ब्रोंको और रैचल रास्ता बनाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बेकर बाहर से एक धमाका खेज मवाद उड़ा देता है। धमाके से इमारत की एक दीवार तबाह हो जाती है और टीम इस रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है। वो रैचल को एक गाड़ी में बिठाते हैं और तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। आगे बढ़ती रहती है। बिलाखिर वो खुफिया ट्रैप डोर वाले रास्ते तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। मगर एक मसला बाकी था। बेकर रुक जाता है। वो कहता है मुझे चंद मिनट और रुकना होगा ताकि मैं धमाके करके उन लोगों को रोक। बेकर अपना फैसला कर चुका होता है, अगर मैं न रुका तो वो सब के सब तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। वक्त तेजी से गुजर रहा होता है। दुश्मन करीब आते जा रहे होते हैं। अचानक बेकर चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ब्रोंको रेडियो पर चीखता है बेकर वहाँ से निकल जाओ अभी। लेकिन बेकर की आवाज गैर मामूली तौर पर पुरसुकून होती है। वो आखिरी बार जवाब देता है रैचल को जजीरे से निकाल लो। चंद सेकंड बाद एक खौफनाक धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। सेफ हाउस आग के शोलों में लिपट जाता है। बेशुमार दुश्मन हलाक हो जाते हैं और बेकर भी अपने साथियों को बचाते हुए जान कुर्बान कर देता है। दूर भागती हुई टीम खामोशी से उठते हुए धुएं को देखती है। वो जानते थे कि बेकर ने उन्हें जिंदा निकलने का मौका देने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब उनके लिए ये सिर्फ फरार की जंग नहीं रही थी, ये अपने साथी की कुर्बानी का बदला लेने की जंग बन चुकी थी। बेकर की कुर्बानी के बाद टीम अपना सफर जारी रखती है। वो खुफिया जिप लाइन तक पहुंचते हैं और एक एक करके खतरनाक खाई के ऊपर से गुजरते हैं। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। दूसरी जानिब पहुंचकर सेड और ब्रोंको रैचल को एक एटीवी में बिठाते हैं और तेजी से साहिल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां बाकी टीम एक कश्ती के साथ उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ओलाफसन जिंदा बच गया था और अब हेलीकॉप्टर से उनका ताक़ुब कर रहा था। वो मुसलसल उन पर फायरिंग करता है। गोलियां एटीवी के इर्द गिर्द जमीन में लगती हैं और हर लम्हा खतरा बढ़ता जाता है। ब्रोंको फौरी तौर पर एक रॉकेट लॉन्चर उठाता है। वो निशाना लेता है। चंद सेकंड के लिए सबकी सांसें रुक जाती हैं। रॉकेट सीधा हेलीकॉप्टर से टकराता है और फजा में फट कर तबाह हो जाता है। ओलाफसन का ताक़ुब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद वो साहिल पर पहुंच जाते हैं जहां रईस, डन और मुरीनो कश्ती के पास मौजूद होते हैं। वो फौरन पूछते हैं बेकर कहाँ है? ब्रोंको खामोशी से उनकी तरफ देखता है, फिर आहिस्ता से कहता है वो वापस नहीं आ सका। उसके बाद सेड और ब्रोंको रैचल को कश्ती पर सवार करते हैं। कश्ती जजीरे से दूर रवाना हो जाती है और बाकी टीम रैचल को महफूज मकाम पर ले जाती है। कुछ अरसा बाद रैचल बॉबी के दफ्तर में दाखिल होती है। इस बार हालात बदल चुके थे। रैचल के चेहरे पर सुकून और एतमाद था। वो बॉबी से कहती है आखिरकार मुझे मेरी रकम मिल गई। फिर वो संजीदा लहजे में मजीद कहती है तुमने हद पार कर दी थी बॉबी। लालच ने तुमसे गलत फैसले करवाए और तुमने पूरा मामला बर्बाद कर दिया। बॉबी दिफाई अंदाज में जवाब देती है सालाजार गायब हो चुका है, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। लेकिन इसी लम्हे फ्लैशबैक शुरू होता है। हम देखते हैं कि सेड और ब्रोंको एक बार फिर सालाजार के पेंट हाउस में दाखिल होते हैं। इस बार वो इमरजेंसी मेडिकल टीम EMTS का भेस इख्तियार किए हुए होते हैं। वो सालाजार के करीब पहुंचते हैं और ब्रोंको खामोशी से उसे बेहोश करने वाली दवा लगा देता है। चंद लम्हों में सालाजार मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है। वो उसे स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में मुंतकिल कर देते हैं और किसी को शक भी नहीं होता। बाद में वो उसे एक शॉपिंग क्रियाट में बंद करते हैं और खुफिया तौर पर मायामी भेज देते हैं। फिर गुमनाम इत्तला के जरिए FBI को सालाजार के मकाम की खबर दे दी जाती है। हाल में वापस आते हैं। रैचल बॉबी की आंखों में देखते हुए कहती है सालाजार अब हुकूमत का गवाह बन जाएगा। वो मजीद कहती है वो स्पॉन्सर गोल्डस्टीन के खिलाफ गवाही देगा कि कंपनी उसकी मुजरिमाना तंजीम को फंड फराहम करती रही है। बॉबी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रैचल आखिरी जर्ब लगाते हुए कहती है और जब सब कुछ सामने आएगा तो इसकी कीमत तुम अदा करोगी। बॉबी फौरन इनकार करती है। ये सच नहीं है, लेकिन इसके अल्फाज में पहले जैसा एतमाद नहीं
नहीं होता। रैचल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे अलविदा कहती है और दफ्तर से निकल जाती है। इसी वक्त बॉबी का हंगामी फोन बज उठता है। स्क्रीन पर कंपनी के आला हुक्काम की कॉल आ रही होती है। बॉबी परेशानी से फोन की तरफ देखती है। अब उसे अंदाजा हो चुका था कि मुश्किल सिर्फ शुरू हुई है और दूसरी तरफ रैचल, सेड और ब्रोंको आखिरकार अपनी जंग जीत चुके थे।